अरुणिता कांचीलाल और पवनदीप राजन की जोड़ी फैंस को काफी पसंद है। अब इन दोनों के फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इंडियन आइडल के बाद अब एक बार फिर से दोनों एक छोटे पर्दे पर एक साथ एक ही मंच पर नजर आने वाले हैं। इंडियन आइडल के बाद सोनी टीवी पर अपना नया सिंगिंग शो सुपरस्टार सिंगर 2 लेकर आ रहा है, जिसका ऐलान सोनी टीवी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो शेयर करके कर दिया है। अपने सिंगिंग शो सुपरस्टार सिंगर 2 का ऐलान के साथ ही सोनी टीवी ने कैप्शन में बताया कि इस शो के ऑडिशन की शुरुआत हो चुकी है। इस शो में 15 साल से कम उम्र के बच्चे अपना सिंगिंग टैलेंट दिखाते हुए नजर आएंगे। अपने नए शो का ऐलान के साथ सोनी टीवी ने लिखा, क्या आप बनना चाहते हैं सिंगिंग का कल? अगर आपकी उम्र है 15 साल से कम और आप हैं प्रतिभाशाली सिंगर तो अभी ऑडिशन के लिए वीडियो बनाकर हमें भेजिए। सुपरस्टार सिंगर 2 में अरुणिता कांचीलाल, पवनदीप राजन कैप्टन की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। दोनों को एक एक टीम दी जाएगी जिसका जिम्मा इनके कंधों पर होगा। इन दोनों के अलावा मोहम्मद दानिश, शाइली कामले और सलमान अली भी इस शो में कैप्टन ही बने दिखाई देंगे। हालांकि ये शो कब ऑन एयर होगा इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पवनदीप राजन, अरुणिता कांचीलाल, शाइली इन तीनों की वीडियो पहले ही दिखा चुके हैं हम आपको, जिसमें ये तीनों इस शो का प्रमोशन करते दिखाई दिए थे, इस शो से जुड़ी जानकारी देते दिखाई दिए थे। अरुणिता कांचीलाल, पवनदीप राजन इंडियन आइडल के सीजन 12 में दोनों कंटेस्टेंट के रूप में नजर आए थे। दोनों की सिंगिंग में जुगलबंदी के साथ साथ फैंस को मंच पर इनकी रोमांटिक केमिस्ट्री भी देखने को मिली थी। इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी पवनदीप राजन ने जीती। शो खत्म होने के बाद भी सोशल मीडिया पर अक्सर साथ में ही घूमते और समय बिताते हुए नजर आते हैं, जिसकी फोटोज और वीडियो अक्सर वायरल होती रहती हैं। पहले आप पवन और अरुणिता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या इस शो से पवन और अरुणिता दर्शकों का एंटरटेनमेंट कर पाएंगे? पवनदीप ने एक खूबसूरत लड़की के साथ फोटो शेयर किया जो वाकई बहुत क्यूट लग रही है। पहाड़ों पर पवनदीप इस लड़की के साथ खूब मस्ती करते नजर आए। दरअसल पवनदीप सुबह सुबह स्नोफॉल में घूमते दिखाई दिए। पवनदीप ने बर्फ पर चढ़ाई की और उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी थे। कई फोटोज में पवनदीप अपने दोस्तों के साथ बर्फ पर टाइम स्पेंड करते दिखे थे। ये लड़की भी उन्हीं में शामिल हो गई। फोटो देखते ही फैंस ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। हर तरफ अरुदीप को लेकर शोर होने लगा। जी हाँ, लोग इस फोटो में दिखाई देने वाली लड़की को अरुणिता समझ बैठे। लोगों का कहना है कि ये लड़की बिल्कुल अरुणिता की तरह मैच हो रही है, अरुणिता की तरह हंसती है। कुछ लोग तो सीधे तौर पर कहते दिखे कि अचानक अरुणिता कहां से आ गई? क्या अरुणिता ने पवनदीप को सरप्राइज दिया है? क्या अरुणिता अपना जन्मदिन मनाने पवनदीप के साथ आई हैं? अरुणिता की तरह लंबी, खूबसूरत और प्यारी सी स्माइल भी है। पहली नजर में शायद आप भी इसे अरुणिता ही कहेंगे। जब फोटो को ढंग से देखा गया तो वो अरुणिता नहीं बल्कि उत्तराखंड की रहने वाली ये लड़की निकली और पवनदीप की ये बहुत बड़ी फैन है। इस लड़की ने जैसे ही सुबह सुबह पवनदीप को सड़क पर देखा, उन्हें घेर लिया और उनके साथ फोटो क्लिक करवाने लगी, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लड़की पवनदीप के बिल्कुल करीब होकर खड़ी है। पहले आपको इनकी ये फोटो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अरुणिता की बर्थडे प्लानिंग को लेकर आपको क्या कहना है? पवनदीप राजन को उत्तराखंड में खास अंदाज में देखा गया। जी हाँ, पवनदीप दोस्तों के साथ आग तापते देखे गए। सुबह सुबह के वक्त पवनदीप गांव में टहलने निकले और इन्हें लोगों के साथ फुर्सत का वक्त बिताते देखा गया। लोगों से बातें की, इनके साथ बैठकर चाय की चुस्कियां ली। जी हाँ, पहाड़ों पर इस वक्त ठंड के मारे बुरा हाल है। हर जगह हर तरफ लोग आग तापते दिख रहे हैं। ऐसे में पवनदीप सुबह सुबह गांव की तरफ निकले। उन्होंने चारों तरफ लोगों को आग के पास बैठे देखा। वो भी वहीं बैठ जाते और खूब बातें करते हैं। पवनदीप ने कैप से अपना चेहरा पूरी तरह से ढक रखा है और व्हाइट जैकेट पहनी हुई है। पवनदीप काफी देर तक आग तापते रहे और लोगों से बातें करते रहे, अपने किस्से भी शेयर करते रहे। पवन का चेहरा देखकर लग रहा है कि वो अरुणिता को बहुत मिस करें। जी हाँ, वहाँ लोगों ने पवन से अरुणिता के बारे में सवाल भी किए। लोगों ने अरुणिता की भी तारीफ की। पवन भी अरुणिता की तारीफ करने लगे। आपको बता दें, इससे पहले भी पवनदीप जब उत्तराखंड गए थे तो उनके साथ अरुणिता थी। ऐसे में इस बार वो अकेले गए तो अरुणिता को बहुत मिस करते दिखे। पिछली बार वो उत्तराखंड अरुणिता को केदारनाथ बाबा के दर्शन कराने ले गए थे, लेकिन उस वक्त केदारनाथ बाबा के कपाट बंद थे, जिसकी वजह से वो आसपास के मंदिरों में अरुणिता को घुमाने ले गए थे। करीब 2-3 दिन वो उत्तराखंड रुके और अरुणिता को घुमाते दिखाई दिए थे। उन्होंने केदार घाटी पहुंचकर कई मंदिरों में दर्शन किए, यहाँ के लोगों से मिले, यहाँ के लोगों से बातें की।
रुद्रप्रयाग जिले में भी वो पहुंचे थे। वहां से सीधे वो केदार घाटी गए थे और वहां के उन्होंने कुछ गायक से बात की, उनके साथ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी बजाए थे। हाँ, पवन अरू इस वक्त एक साथ एक घर में ही है। जी हाँ, 15 जनवरी के दिन तक पवन अरू एक साथ ही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक ऐसी खबरें आ रही थी कि इनके पास कोई काम नहीं है, इवेंट लगातार इनके कैंसिल हो रहे हैं, तो ये दोनों अपने अपने घर चले गए थे, फिर अचानक कैसे मिलने आ गए। तो फैंस, हम आपको पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन उससे पहले आप भी पवन अरू की फोटो देखकर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ये तो सच है कि पवन अरू दोनों अपने अपने घर पर थे, लेकिन अचानक से दोनों को एक दूसरे से मिलना पड़ा और फिर क्या, अरुणिता सब काम छोड़कर पवनदीप से मिलने चंपावत पहुंच गई और ये फोटो वहीं की है। जी हाँ, अरुणिता पवन दोनों इस वक्त फ्री हैं। अभी तक तो इनके पास कोई इवेंट नहीं है और जो इवेंट है वो भी कंफर्म नहीं बताए जा रहे हैं। ऐसे में दोनों ने एक दूसरे से मिलने की प्लानिंग बनाई और अरुणिता कोलकाता से निकलकर फौरन उत्तराखंड पहुंच गई हैं। पवनदीप की कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं जिसमें वो अपने दोस्त के साथ घूम रहे हैं। पवनदीप ने भी अपने दोस्तों के साथ फोटो शेयर की थी। इस फोटो में उन्होंने अरुणिता का चेहरा छुपा कर रखा था, लेकिन जब उन्होंने अरुणिता के साथ लाइव वीडियो शेयर करके अपने 24 जनवरी वाले इवेंट की जानकारी दी तो लोगों ने उनकी चोरी पकड़ ली और हर तरफ सबको पता चल गया कि पवन के साथ अरुणिता भी है। वो इसलिए क्योंकि दोनों में पवनदीप एक ही कपड़े पहने दिखाई दिए। मतलब साफ है कि पवनदीप के दोस्तों के साथ अरुणिता भी उस वक्त थी, लेकिन पवन ने वो फोटो नहीं दिखाई और दोस्तों वाली फोटो शेयर की। जब लोगों ने उनके और अरुणिता के बारे में सवाल पूछने शुरू कर दिए तो उन्होंने वो फोटो भी डिलीट कर दी। अब ये शक तो पूरी तरह से कंफर्म हो गया, लेकिन तब तक पवन अरू की ये फोटो खूब वायरल हो चुकी थी। खबरें तो ऐसी भी हैं कि पवनदीप की कजिन की शादी है जिसके लिए अरुणिता को स्पेशल इनविटेशन दिया गया था और अब पवन के घर शादी में अरुणिता जाए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब भले ही पवन से मिलने के लिए अरुणिता का ये बहाना हो, लेकिन अरुणिता पवन के मिलने के लिए बहाना भी कमाल का है। कल आप इन्हें एक साथ देखकर कितना खुश हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अरुणिता के साथ वक्त बिताना चाहते थे पवनदीप। पवन ने अरुणिता से मिलने के लिए पूरी तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन अचानक से पवनदीप की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जी हाँ, पवनदीप इस बार अरुणिता का जन्मदिन खास अंदाज में सेलिब्रेट करने की तैयारियां पूरी कर चुके थे। वो अपनी पसंदीदा दोस्त के लिए कुछ ऐसा करने वाले थे कि शायद उसके बारे में अरुणिता ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि पवन अपनी अरु का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे। जी हाँ, 18 जनवरी को अरुणिता कांचीलाल का जन्मदिन है, यानी सिर्फ 4 दिन बचे थे जब पवन को उनके जन्मदिन पर खास सरप्राइज देना था। पहले तो पवन अरुणिता के जन्मदिन पर उनके घर जाकर उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन जब उनके एक एक करके सारे प्रोग्राम कैंसिल होते चले गए तो पवन ने मुंबई में अरुणिता का जन्मदिन सेलिब्रेट करने की तैयारियां की। लेकिन अब मुंबई में भी पवन अरुणिता के साथ वक्त नहीं बिता पाएंगे, बल्कि वो अरुणिता के साथ उनका जन्मदिन सेलिब्रेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके प्रोग्राम कैंसिल होने की वजह से दोनों अपने अपने घर जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि पवन ने इस बार अरु के जन्मदिन की ढेर सारी तैयारियां की थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब 18 जनवरी को पता चल पाएगा कि अरुणिता का जन्मदिन पवन कैसे सेलिब्रेट करेंगे। पवनदीप उस दिन भी अरुणिता को सरप्राइज देने उनके घर जा सकते हैं।